अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूअर, आज का टॉपिक निहायत अहम है क्योंकि आज मैं उस सवाल का जो अक्सरियत वेरिकोसिल वाले पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम ऑपरेशन करा लें, लेटेस्ट टेक्निक्स वाले ऑपरेशन करा लें, यानी मुख्तलिफ टाइप के ऐसे सर्जिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें वेरिकोसिल को ठीक करने के दावे किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत तल्ख हकायक बताऊंगा और विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आपको मैं वो प्रूफ भी दिखाऊंगा, और वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ही सेलेक्ट किया है। ऐसे हमारे पास सैकड़ों केसेस हैं कि जो बेचारे ऑपरेशन के बाद और नत नए मसाइल में गिर जाते हैं। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर, वेरिकोसिल पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वहां मैंने इस बीमारी को खूब एक्सप्लेन भी किया है, उसके पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई हैं और उसके ठीक होने के चांसेस के बारे में भी मैंने अपनी उस वीडियो में बताया है। इसमें मैं वहां नहीं जाऊंगा कि वेरिकोसिल क्या होता है। जिन लोगों को होता है उनको ये मालूमात होती है कि हमें वेरिकोसिल ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जो भी ग्रेड है उसमें हमें वेरिकोसिल का मसला है, जिसकी वजह से उनके सीमन में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, यानी उनका काउंट भी कम होता है, उनकी मोर्टेलिटी भी ख़राब होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी भी ख़राब होती है। यहाँ मैं डायरेक्टली आपसे जो मैंने बात की है कि जो लोग वेरिकोसिल के ऑपरेशन पर जाते हैं और बुलंद व बांग दावे करने वाले हमारे डॉक्टर हजरात उनको कहते हैं कि भाई ये बड़ा लेटेस्ट ऑपरेशन है, आप ये करवा लें, इसमें आप ठीक हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के हकायक आज मैं आपको इस वीडियो में विद प्रूफ यानी सबूत के साथ दिखाऊंगा। और ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ऐसी रखी है, कोई देखना चाहे तो मेरे पास इसके सैकड़ों केसेस मौजूद हैं, क्योंकि हम एजोस्पर्मिया में गुज़िश्ता 23-24 सालों से डील कर रहे हैं। और जब हम हिस्ट्री पर जाते हैं तो इसमें हमें वो मरीज भी मिलते हैं कि जो हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ओलिगियोस्पर्मिया था, 16 मिलियन थे या 5 मिलियन थे या 1 मिलियन थे, कम थे। हमारी मोर्टेलिटी भी गुजारे हाल थी, हमारी मॉर्फोलॉजी भी गुजारे हाल थी और हमें वेरिकोसिल भी था। लेकिन जब हमने अपने वेरिकोसिल का ऑपरेशन कराया तो उसके बाद क्या होता है, पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे ही मेरे पेशेंट का एग्जाम्पल जिसका वेरिकोसिल था। आप देख सकते हैं इस पहले स्लाइड पर। इसमें देखें इस पेशेंट का लेफ्ट माइल्ड वेरिकोसिल है, ठीक है। तो इस बेचारे का जब ये वेरिकोसिल आया तो इसके साथ इसकी रिपोर्ट जो है, जो आप अगर देख लें कि इसकी रिपोर्ट क्या थी सीमन की, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो ये थी कि इस पेशेंट के तकरीबन 16 मिलियन पर ml था, मोर्टेलिटी भी 20% थी, मॉर्फोलॉजी भी 30% नॉर्मल थे, हेड डिफेक्ट वाले 40 थे, मिड पीस वाले डिफेक्ट्स जो थे वो 10 थे और टेल डिफेक्ट जो थे वो 20 थे। यानी इन दो स्लाइड से आप लोगों को पता चला कि इस बंदे को वेरिकोसिल था और उसका काउंट, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी में फ़र्क था। अब क्या हुआ, इस पेशेंट ने जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बकौल उनके उस बेचारे ने काफ़ी मेहनत करके वो लाखों में जो पैसे थे वो जमा किए और उसके बाद उसने ऑपरेशन कराया ताकि उसकी काउंट भी बढ़े, ताकि उसकी मोर्टेलिटी भी बढ़े, ताकि उसकी मॉर्फोलॉजी भी बढ़े। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि जब इस पेशेंट ने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन के बाद उसने मेडिसिन भी अपनी पूरी कर दी, जो उनको बताते हैं कि आपने ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक ये मेडिसिन लेनी है, जब उसने वो भी पूरी कर दी तो उसका सीमन एनालिसिस कैसे आया। चलते हैं अपने तीसरे स्लाइड की तरफ। ये देखें जी,
पेशेंट बेचारा चला गया है नील काउंट पर, नील मोर्टेलिटी, नील मॉर्फोलॉजी, पस सेल 1 to 2, रेड ब्लड सेल 4 to 5, और ये पेशेंट डिक्लेयर हो गया कि भाई इसको एजोस्पर्मिया है। और ये एक केस नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सैकड़ों केसेस ऐसे आए हैं कि जो वेरिकोसिल के ऑपरेशन के बाद बेचारे एजोस्पर्मिया पर चले जाते हैं। अब अफसोस की बात तो यह है कि ऑपरेशन पर भी लाखों रुपए का खर्च उठ गया है, ठीक है, पेशेंट को तकलीफ भी हो गई, पेशेंट ने 6 महीने मेडिसिन भी खाई, पेशेंट को एजोस्पर्मिया भी डिक्लेयर हो गया, तो आया उसका वेरिकोसिल भी ठीक हुआ? चौथे स्लाइड में मैं आपको उसका लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपको खुद हैरानगी हो जाएगी कि आखिर ये क्या वजह है। ये प्रोसेस कराया भी और उसके बाद भी पेशेंट ने जिस मसले के लिए ऑपरेशन कराया था वो मसला कहाँ खड़ा है। चलते हैं अपने चौथे स्लाइड पर। इसमें अगर देखें तो इस पेशेंट के प्रीवियस रिपोर्ट में जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था उसमें माइल्ड लेफ्ट वेरिकोसिल था। अब यहाँ आप देखें ऑपरेशन के बाद लेफ्ट तो चला गया माइल्ड से ग्रेड 2 पर, बल्कि राइट के जो वेन्स हैं वहां भी इसको ग्रेड 1 का वेरिकोसिल हो गया। अब ये बंदा ठीक तो हुआ नहीं, उल्टा उससे भी ज्यादा खराब हो गया ऑपरेशन के बाद। तो ये व्यूअर्स मेरी आप लोगों से एक इल्तिमास है कि होम्योपैथिक मुझसे ना सही, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप जहां भी जाएं आपके अपने इलाके में बहुत सारे कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे होंगे, आप उधर जाएं। उधर इसका क्योर रेट 70 to 80% इसका क्योर रेट है। टाइम लगता है उसमें, वेरिकोसिल के ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, लेकिन आपको ये खतरा नहीं होता कि आपका काउंट जीरो हो जाएगा, आपके मोर्टेलिटी जीरो हो जाएगी, आपकी मॉर्फोलॉजी जीरो हो जाएगी और आपके पस सेल और आरबीसीज आते रहेंगे। तो ये खतरा आप लोगों को होम्योपैथिक में नहीं होगा। और जो सर्जिकल प्रोसेस है वो सेफ नहीं है, उसमें पेशेंट को और भी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ जाता है। तो व्यूअर्स, अगर ये मैसेज आप लोग अपने सर्कल में फैला दें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि अगर किसी के 16 मिलियन है, 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, फिर भी आईवीएफ का चांस तो बनता है ना, इसकी इम्प्रूवमेंट का चांस भी बनता है ना। अगर बंदा जीरो पर चला जाए, एजोस्पर्मिया पर चला जाए, तो एजोस्पर्मिया का तो खुद 8-10 महीने हमारे क्लिनिक में ये इलाज है, बाकी तो मुझे पता नहीं कि कोई इसमें कितना कर रहा है, लेकिन काफी लेंथी प्रोसेस में वो बेचारे फंस जाते हैं। तो वेरिकोसिल का कभी भी ऑपरेशन ना कराएं, अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बिलमिसल अद्वियात लें। इंशाल्लाह और रहमान आप लोगों का ये मसला भी ठीक हो जाएगा और आप लोगों के स्पर्म जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे, आप जीरो स्पर्म पर नहीं जाएंगे। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको जितना हो सके शेयर कर दें ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।